डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो सोच थी, जो व्यवस्था थी, जाकर के लोगों से यह बात जरूर बताइएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे। लोग पूछते हैं, हम जितना लोग रामायण जानते हैं उतना शायद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लोग नहीं जानते थे, लेकिन जैसे जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जान रहे हैं वैसे और किताबों को छोड़ रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपनाते जा रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो हैं जो जीवन के साथ भी हैं और जीवन के बाद भी हैं। क्या है? जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। जाकर लोगों से कह देना कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है माँ की कोख में और वो उसका नाम नहीं होता है, उसका पूरा शरीर भी नहीं बना होता है, अगर किसी की औकात हो तो एक गर्भ धारण करने वाली महिला को एक लात मार के दिखाए, अगर वो बच्चा मर जाता है तो 302 की केस लगती है। मतलब बच्चा पैदा नहीं हुआ है, उसकी गारंटी बाबा साहब ने ले ली है, तुम्हारी मौत कोई दे नहीं सकता है। इसलिए जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी है। जब आप जीवन से जाते हैं तो आपका संस्कार को कोई रोक नहीं सकता है। बहुत से मनवादी जब हमारी गरीबी और गुर्बा के कारण हमारी मिट्टी भी नहीं होने देते हैं, इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि हर क्षेत्र में एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहां हम अपने वंशजों को गर्व से उनका अंतिम संस्कार कर सके। इसलिए जन्म के बाद भी और जन्म के साथ भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो व्यवस्था है वो ये है कि वो लोग बोलते हैं शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। शिक्षित बनने का ये मतलब नहीं कि आप स्कूल जाएंगे, शिक्षित बनने का यही केवल मतलब नहीं है। शिक्षित बनने का मतलब है कि अपने माँ बाप से सीखिए कि आपके ऊपर कौन सी मुसीबत थी, पहले परिवार कैसे चलता था, आज तुम जिस हैसियत में हो वो किसकी देन है, इसका मतलब होता है। शिक्षा का मतलब होता है अनवरत, जब तक आपकी मौत न हो जाए तब तक शिक्षा ग्रहण करते रहिए। और ये किसी एक समाज के लिए नहीं कहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समस्त भारतवासियों को ही नहीं पूरे दुनिया को कहा, अगर आपके पास शिक्षा है तो आप सबसे आगे बढ़ करके देश का विकास कर सकते हैं, समाज का विकास कर सकते हैं और दुनिया को टॉप लिस्ट पर हम मंगल ग्रह पर पहुंचे हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है, किसी दूसरे की देन नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है जिन्होंने ये कहा कि हम संगठित हो। अब संगठित कैसे होना है? संगठित हमें खुद से होना है। कभी कभी देखिए मन करता है ये काम जाए कि इस जो है अम्बेडकर रैली में जाए कि ना जाए, तो आपको संगठित करने का घर से ही पहले आप खुद में संगठित हो कि मुझे जब भी बाबा का कोई काम हो तो मुझे वहां पहुंचना है, उनके विचार को सुनना है। फिर अपने परिवार को संगठित करिए, फिर समाज को संगठित करिए और कभी कभी संगठन में गड़बड़ी हो फिर से लोगों को संयोजने का काम करिए, एक जगह बैठाने का काम करिए। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने LIC जैसे 252 कंपनियों को जो अलग अलग हमसे लूटने का काम करती थी, उन्होंने LIC दिया। ये जान लीजिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो रोज सूदखोर थे उनको हटा करके एक LIC की व्यवस्था दिया। अगर LIC भी है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से, किसी दूसरे की वजह से नहीं। जाकर लोगों से कह दीजिएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो अंबेडकर है कि अगर आज RBI का निर्माण हुआ है, आज मुद्रा की बात होती है, आज रुपए की बात होती है, तो कौन है? वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उसके संस्थापक है। कोई दुनिया का दूसरा कमाई का लाल काम नहीं कर सकता था। अगर ये काम नहीं कर सकता था तो हम मंचों के माध्यम से एक अपील करना चाहते हैं, जो काम नहीं किया है मुद्रा पर, उसका फोटो मुद्रा पर नहीं होना चाहिए। एक आंदोलन होना चाहिए। ये 14 अप्रैल 2019 है, यहां से आंदोलन शुरू कर दीजिए और 2020 तक ये आंदोलन चले कि बाबा साहब की फोटो उस मुद्रा पर होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उसका निर्माण किया। मर रहे ये एक आंदोलन होना चाहिए कि अब रुपया पर बाबा साहब की फोटो दिखेगी, किसी दूसरे की फोटो हम लोग नहीं देखना चाहते हैं। ये अगर 1 साल अनवरत आप चला लिए तो काम हो जाएगा। अरे हम लोग बाबा का नाम लेते हैं तो कुछ उनके लिए भी काम कर दे कि लोगों के जेबों में ही हमेशा अंबेडकर दिखे, उनका विचार दिखे। अंबेडकर का विचार दिखेगा तो दुनिया में शांति और अमन।
और वो उसका नाम नहीं होता है, उसका पूरा शरीर भी नहीं बना होता है। अगर किसी की औकात हो तो एक गर्भ धारण करने वाली महिला को एक लात मार के दिखाए, अगर वो बच्चा मर जाता है तो 302 की केस लगती है। मतलब बच्चा पैदा नहीं हुआ है, उसकी गारंटी बाबा साहब ने ले लिए, तुम्हारी मौत कोई दे नहीं सकता है। इसलिए जीवन के साथ भी है और जीवन के बाद भी है। जब आप जीवन से जाते हैं तो आपका संस्कार को कोई रोक नहीं सकता है। बहुत से मनवादी जब हमारी गरीबी और गुर्बा के कारण हमारी मिट्टी भी नहीं होने देते हैं, इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि हर क्षेत्र में एक ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहां हम अपने वंशजों को गर्व से उनका अंतिम संस्कार कर सके। इसलिए जन्म के बाद भी और जन्म के साथ भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो व्यवस्था है वो ये है कि वो लोग बोलते हैं शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। शिक्षित बनने का ये मतलब नहीं कि आप स्कूल जाएंगे, शिक्षित बनने का यही केवल मतलब नहीं है। शिक्षित बनने का मतलब है कि अपने माँ बाप से सीखिए कि आपके ऊपर कौन सी मुसीबत थी, पहले परिवार कैसे चलता था, आज तुम जिस हैसियत में हो वो किसकी देन है, इसका मतलब होता है। शिक्षा का मतलब होता है अनवर्त, जब तक आपकी मौत ना हो जाए तब तक शिक्षा ग्रहण करते रहिए। और ये किसी एक समाज के लिए नहीं कहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समस्त भारतवासियों को ही नहीं, पूरे दुनिया को कहा, अगर आपके पास शिक्षा है तो आप सबसे आगे बढ़ करके देश का विकास कर सकते हैं, समाज का विकास कर सकते हैं। और दुनिया को टॉप लिस्ट पर हम मंगल ग्रह पर पहुंचे हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है, किसी दूसरे की देन नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन है जिन्होंने ये कहा कि हम संगठित हो। अब संगठित कैसे होना है? संगठित हमें खुद से होना है। कभी कभी देखिए मन करता है ये काम जाए कि इस जो है अम्बेडकर रैली में जाए कि ना जाए, तो आपको संगठित करने का घर से ही पहले आप खुद में संगठित हो कि मुझे जब भी बाबा का कोई काम हो तो मुझे वहां पहुंचना है, उनके विचार को सुनना है। फिर अपने परिवार को संगठित करिए, फिर समाज को संगठित करिए, और कभी कभी संगठन में गड़बड़ी हो फिर से लोगों को संयोजने का काम करिए, एक जगह बैठाने का काम करिए। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने LIC जैसे 252 कंपनियों को जो अलग अलग हमसे लूटने का काम करती थी, उन्होंने LIC दिया। ये जान लीजिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो रोज सूदखोर थे उनको हटा करके एक LIC की व्यवस्था दिया। अगर LIC भी है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से, किसी दूसरे की वजह से नहीं। जाकर लोगों से कह दीजिएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो अंबेडकर है कि अगर आज RBI का निर्माण हुआ है, आज मुद्रा की बात होती है, आज रुपए की बात होती है, तो कौन है? वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उसके संस्थापक है। कोई दुनिया का दूसरा कमाई का लाल काम नहीं कर सकता था। अगर ये काम नहीं कर सकता था तो हम मंचों के माध्यम से एक अपील करना चाहते हैं, जो काम नहीं किया है मुद्रा पर, उसका फोटो मुद्रा पर नहीं होना चाहिए। एक आंदोलन होना चाहिए। ये 14 अप्रैल 2019 है, यहां से आंदोलन शुरू कर दीजिए और 2020 तक ये आंदोलन चले कि बाबा साहब की फोटो उस मुद्रा पर होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उसका निर्माण किया। मर रहे ये एक आंदोलन होना चाहिए कि अब रुपया पर बाबा साहब की फोटो दिखेगी, किसी दूसरे की फोटो हम लोग नहीं देखना चाहते हैं। ये अगर 1 साल अनवर्त आप चला लिए तो काम हो जाएगा। अरे हम लोग बाबा का नाम लेते हैं तो कुछ उनके लिए भी काम कर दे कि लोगों के जेबों में ही हमेशा अंबेडकर दिखे, उनका विचार दिखे। अंबेडकर का विचार दिखेगा तो दुनिया में शांति और